नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैनेज में। मेरा नाम है प्रोफेसर अवनीश और आज मैं कराने वाला हूँ वर्क एंड टाइम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर इसमें देखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अगर बेसिक की बात करें तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझना होगा। देखिए, अगर हमको कोई वर्क कंप्लीट करना है तो उसमें क्या है, मान लीजिए दो लोग हैं, एक पर्सन ए है ना, पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी, है ना। हमने दोनों को कोई काम दिया है, सपोज या तो हम कंसेप्ट ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए दो लोग हैं, हमने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है किसी को। कोई एक पर्सन ऐसा होगा कि जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और हो सकता है किसी को कम टाइम लगे, यानी कि एक पर्सन की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है ना। और किसी की एफिशिएंसी कम क्या है, कम है, काम करने की क्षमता उसकी क्या है, कम है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है कि उसको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, स्लो है ना। तो कोई क्वेश्चन हमने दिया, सपोज कोई 2 ही मिनट में सॉल्व कर लिया है, कोई लग रहा है कोई 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा है ना। तो 30 सेकंड में तो इसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। और इसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी हाई है, काम करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, इसलिए इसको 2 मिनट लग रहा है। ठीक है। तो यानी कि एक चीज समझिएगा, जो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये क्या है, ये फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, मान लीजिए अगर टोटल वर्क है, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट किए, E इंटू टी। ठीक है। जब कोई भी वर्क हमको कंप्लीट करना है तो वर्क डिवाइडेड बाय, अगर हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि वो क्या है, टाइम कम लेगा। एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम। कम टाइम में वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी क्या है, कम है, तो उसकी एफिशिएंसी अगर किसी की कम है तो उसको क्या टाइम ज्यादा लगेगा उस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने में। ठीक है। तो यानी एफिशिएंसी जो है ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगा। तो यानी एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, या उसी से कह सकते हैं टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। टाइम ज्यादा तो यानी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम, कम है तो ज्यादा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, इससे हमको ये समझ में आया कि, अब देखिए एग्जांपल, अगर ए और बी दो पर्सन है, सपोज इसकी एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफिशिएंसी 2:3, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:2, रिवर्स। अभी हमने आपको बताया कि उसकी इनवर्स हो जाएगा, एफिशिएंसी का इनवर्स क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अब हमको क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए ए है जिसको कोई वर्क कंप्लीट करने में 20 डेज है, बी को किसी काम को करने में लग रहा है टाइम, सपोज कर लेते हैं 40 डेज में कोई वर्क कंप्लीट दिया गया है, जिसको ये 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ए कर रहा है 20 डेज में। अगर हमको कंफर्म करना कि ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर इसको अगर कोई वर्क को कंप्लीट करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, ए अगर सपोज 20 डेज में करा, बी अगर 40 डेज में, तो दो लोग जब मिलके किसी काम को करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, है ना। तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर कोई एक सेम वर्क को हमको करना है तो हमें क्या करना होगा, 20 और 40 का क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। ये जो एलसीएम आएगा ना, वही क्या होता है, टोटल वर्क। तो अगर इनका हम एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और क्या है, इसमें अगर आप देखिए तो ए को 20 डेज लग रहा है और बी को अकेले काम करने में 40 डेज है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, हमने ये क्या है, वर्क है, तो वर्क डिवाइडेड बाय क्या, डेज। डेज किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हमको क्या मिलता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हमको एफिशिएंसी मिलती है। क्या मिलेगी, एफिशिएंसी। अगर हमको सपोज कीजिए 40 वर्क है,
टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिला, 2 मिला। ये जो 2 है, 2 यूनिट जो है एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम करेगा, तो 20 डेज में टोटल 40 यूनिट वर्क क्या है ए कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए सेम एस इसमें भी हम करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 40 हमें क्या मिलेगा 1, जो कि यानी बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 40 डेज में ये वो 40 यूनिट क्या है काम कंप्लीट कर देगा। अब हमको क्या है क्वेश्चन में हमने पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने डेज में करेंगे, है ना, कितने डेज में, यानी यहाँ पे हम टाइम को फाइंड करना है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, हमने सेम वही फॉर्मूला, अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए टोटल वर्क क्या है 40 वर्क है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए और बी को दोनों को साथ में मिलके काम करना है तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 है ना, और बी की एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, हमको रिजल्ट मिलता है क्या, टाइम मिल जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या है 13 डेज लगेगा, दोनों साथ मिलके इस काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्या है कि अगर ए और बी की जगह 3 लोग आ जाए, ए सपोज हमने ले लिया 40 डेज, 40 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, बी हमने सपोज किया 80 डेज, और सी जो है उसी काम को सपोज कर लेते हैं 20 डेज में अकेले अकेले किसी वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अगर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम जो लेंगे वही तीनों का एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो 80 आ जाएगा, है ना, 80 आ गया। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलता है हमको, एफिशिएंसी मिल जाता है। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हमने डिवाइड किया तो यानी एक दिन में जो है सी जो है 4 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेगा, 80 डिवाइडेड बाय 80 बी कितना एक दिन में 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेगा, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देगा, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 40 एक दिन में क्या है 2 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब ए बी और सी मिलकर टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, है ना, तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, देखिए 4 2 6 + 1 7, है ना। तो टोटल टाइम लगेगा कितना, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, ये टाइप 2 है क्वेश्चन का। इसमें जब 2 की जगह 3 लोग, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि एक ऐसा भी होता है कि जो काम को क्या बिगाड़ रहा है, मान लीजिए 2 लोग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें से तीसरा ऐसा भी होता है जो कि नेगेटिव वर्क करता है, उस काम को खराब कर रहा है। सपोज हम ले लें पी है, पी किसी काम को जो 24 डेज में कंप्लीट, क्यू जो है साथ मिलकर उस वर्क को, क्यू जो अकेले उस काम को 48 डेज में, और आर जो है उस काम को खराब कर रहा है, जो कि वेस्ट कर रहा है। उस केस में क्या है, हमने सपोज कर लिया 12, तो अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो सेम मान लीजिए 48 आ गए, 12 2 जा 24 1 टाइम्स, और 12 4 जा 48, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आर जो है इस तो नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसमें क्या होगी, जो एफिशिएंसी होगी इसकी माइनस कर दी जाती है। तो ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट में हो सकता है कि वर्क कंप्लीट भी हो जाए, या तो वर्क पूरी तरह से जो है खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, अगर टोटल देखिए वर्क तो 48 डिवाइडेड बाई क्या है 2 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि आर जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसको खराब कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि टोटल जो वर्क हो जाएगा, हालांकि माइनस नेगेटिव शो करता है कि वर्क जो है खराब हो रहा है, तो इसमें क्या है कि 48 डेज लगेगा इसको कंप्लीट करने में। डन। तो ये क्या है, सेकंड है इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है, सपोज ए और बी मिलकर किसी वर्क को 10 डेज करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को जो है 20 डेज में करते हैं, और ए प्लस
ए प्लस सी मिलकर उस काम को जो है 40 डेज में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने डेज में। तो हम सबसे पहले सेम वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तीनों का ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलकर इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिए, ए को कितने टाइम्स किया गया, 2 टाइम्स, 2 बार ए की एफिशिएंसी ऐड हुई है, बी की भी एफिशिएंसी 2 बार ऐड हुई है और सी की भी एफिशिएंसी 2 बार ऐड होकर टोटल यहाँ पे है। तो अगर हम देखें एडिशन करें तो 2 बार ए आ रहा है और बी और सी है ना, वो क्या है 4 2 6 1 7 आ रहा है, यानी कि 2 बार ए की एफिशिएंसी, 2 बार बी की एफिशिएंसी, 2 बार सी की एफिशिएंसी, सभी का एडिशन क्या आ रहा है 7 के बराबर आ रहा है। तो अगर हम देखें कंबाइन ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। वर्क कितना है, वर्क है 40, तो हमने पढ़ा वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टाइम क्या है हमको पता चल जाएगा। तो यानी a प्लस बी प्लस सी 70 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 7 डिवाइडेड बाय 2 जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 80 डिवाइडेड बाय 7 टाइम लगेगा इसको जो है कंप्लीट करने में। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है A alone can complete a piece of work in 10 days. A अकेले किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ये जो है 10 दिन में कर रहा है। कह रहा है कि in how many days will B alone take if B is twice as efficient as B. B की जो एफिशिएंसी है 2 गुना है, यानी कि उसकी जो काम करने की क्षमता क्या है A से 2 गुनी है। एक बात बताइए, अगर एक A जो है 10 दिन लेता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 10 डेज में 10 यूनिट करेगा तो काम क्या होगा कंप्लीट। यानी एक दिन में एक की एफिशिएंसी 1 है तो 10 डेज में 10 दिन काम क्या हो जाएगा कंप्लीट। वन डेज में एक दिन काम, अगले दिन फिर एक दिन, ऐसे ऐसे करते हुए 10 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। बोला है कि B इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी ए, तो B की जो एफिशिएंसी है A की एफिशिएंसी से दुगनी है, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर इसको 10 डेज लग रहा है तो ये क्या है आधे ही दिन में काम कंप्लीट कर देगा, यानी 5 डेज में क्या हो जाएगा वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B together can finish a work in 12 days. A alone can do it in 20 days. In how many days can B do it alone? तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें लिखा है कि A और B मिलकर किसी काम को जो है 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए और बी की टोटल वर्क क्या है 12 डेज है ना, और ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, वही काम को जो ए अकेले 20 दिन में करता है। सेम हमको वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखिए ए की जो एफिशिएंसी आई है 3 यूनिट है और बी की, आप देखिए ए और बी की जो टोटल एफिशिएंसी है 5 है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए की टोटल एफिशिएंसी क्या है 3 है और टोटल 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बची हुई टोटल 5 में से 2 जो एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी बी की। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी जो है एक दिन में 2 यूनिट क्या काम कर सकता है। उसकी एफिशिएंसी कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू इट अलोन, बी अकेले उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो टाइम बराबर हमने क्या बताया वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना होता है एलसीएम 60 टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी किसको काम करना है बी को करना है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डेज। बी को इस काम को कंप्लीट करने में 30 डेज लगेगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है ए कैन डू a work in 15 days and B can do it the same work in 25 days. They work together for 5 days. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा A can do a work in 15 days. A 15 days में काम को कंप्लीट करता है
बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 days. बी 25 days कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, है ना. तो सबसे पहले हम वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे. तो वर्क हो जाएगा 75, इनका एलसीएम ही क्या हो जाएगा टोटल वर्क. तो 15 5 days 75, 25 3 days क्या हो गया 75. तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट क्या है वर्क को कंप्लीट करता है. कह रहा है क्वेश्चन में कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दोनों मिलके 5 days तक काम किए. यानी कि एक दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन में 5 + 3 8 यूनिट हो रहा है. तो 5 days में मतलब 5 days में कितना हो जाएगा 8 5 जो क्या हो जाएगा 40 यूनिट क्या हो जाएगा 40 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा. टोटल 75 था, 40 यूनिट काम हो चुका, बचा कितना 35 यूनिट. 35 यूनिट करना है. और कह रहे हैं कि दे ए लीव्स, उसके बाद ए चला जाता है. हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क. अब जो रिमेनिंग वर्क है कितना है 35 यूनिट है, जिसको बी को करना है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी टोटल वर्क हमने माइनस कर दिया 35, बी की यूनिट क्या है 3, बी कितने डेज में खत्म करेगा, सिंप्लीफाई कर देंगे 3 1 जा 3, आंसर हो जाएगा 11 2/3 days. आंसर इज 11 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days. ए और बी मिलके किसी काम को 18 days में क्या कंप्लीट करना. बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश अ वर्क in 24 days. A and C together to finish a work in 36 days. सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया. तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल ये ए को रिपीट हो रहा है, बी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है. यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा. इनका क्या हम लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं. यानी क्या आ गया 72 ना, एलसीएम ले लिए. तो यहाँ पे जो ये एफिशिएंसी है ए बी और सी की, ये एफिशिएंसी को 2 टाइम्स काउंट किया गया क्योंकि ये जो पर्सन है वो भी रिपीट है. तो करेंगे 4 3 7 2 9, यानी कितना हो गया 2 टाइम्स. यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 9/2 हो गया. कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टू एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क. तो ए बी और सी को वर्क कितना कंप्लीट करना है 72 अपॉन टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों लोग हैं तो तीनों की एफिशिएंसी जो कि 9/2 है. जिसको अगर हम लोग सिंपलीफाई करें तो 9/2 वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या मिलता है टाइम मिलता है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे 9 8 72, ये डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 16 है. आंसर इज 16 होता है. इसका आंसर क्या होगा 16. नेक्स्ट क्वेश्चन है A is 50% more efficient than B. A is 50% more efficient than B. ये B अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा 150%. तो A अपॉन B की वैल्यू क्या आ जाएगी 3:2. हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स होती है ना. तो यहाँ पे क्या होगा अगर 3:2 है तो इसका जो है इनवर्स क्या हो जाएगा 3:2 को 2:3 हो जाएगा टाइम. तो कह रहा है कि if B can do a work in 18 days, B जो इसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है ना. टाइम का रिवर्स क्या हो जाएगा एफिशिएंसी. तो अगर ये 3:2 है तो ये 2:3 हो जाएगा. B को बता रहा है कि 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो यानी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो ये 6 टाइम है. सेम इसको भी क्या हो जाएगा 6 टाइम. तो टाइम कितना होगा 6 2 12 डेज. क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी डेज will A take to complete a work. तो आंसर इज 12 डेज हो जाएगा. आंसर इज 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है A can complete a work in 8 days, B can complete the same work in 12 days. They started working together but A leaves after 2 days. How long will B takes to complete the remaining work? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए A can complete a work in 8 days, B can complete the same work in 12 days. तो हम LCM ही क्या हो जाएगा इसका टोटल वर्क. They start working together but after 2 days A leaves. तो 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया. एक दिन में अगर टोटल 5 यूनिट काम हुआ तो 2 डेज में कितना हो जाएगा 10 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया. बचा कितना
14 डेज 14 यूनिट काम बच गया है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क है इसको बी की एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा बी को 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7 डेज। बी को इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 7 डेज में ये क्या है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 16 डेज। ए एंड बी मिलके इस काम को 16 डेज में क्या कंप्लीट करते हैं। बी अलोन डू इट इन 14 डेज। बी अकेले इस काम को कितने डेज में करता है, 40 डेज में। हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टू टेक। तो इसमें सेम ऐसे ही हम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, कितना लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, बस इसका क्या मल्टीपल होना चाहिए। 80 ले लेते हैं, 16 5 जा 14 2 जा हो गया। तो यहाँ पे अगर b की एफिशिएंसी अगर 2 है तो टोटल 5 एफिशिएंसी में से b की एफिशिएंसी 2 है, तो बचा हुआ 3 एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, a की। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल a अलाउ टू टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क क्या है 80 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A can complete 1/3 of a work in 5 days। A किसी वर्क का 1/3 वर्क कितने डेज में करता है, 5 डेज में। हाउ लॉन्ग मैनी डेज टू कंप्लीट द फुल वर्क। कंप्लीट वर्क करने की अगर A टोटल वर्क का 1/3 5 डेज है तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15 डेज, आंसर इज 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B together to finish a work in 30 days। A और B मिलकर किसी काम को 30 डेज में क्या है कंप्लीट करते हैं। तो A और B मिलकर क्या हो जाएगा 30 डेज। A वर्क अलोन फॉर 20 डेज। ये जो है उस वर्क को 20 डेज तक काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 20 डेज तक सिर्फ इसने काम किया है। उसके बाद क्या आता है B जो है कंप्लीट करता रिमेनिंग वर्क को 10 डेज में। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द होल वर्क। एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर ए ने सिर्फ 20 डेज किया तो टोटल टाइम क्या लगता है इनको 30 डेज, जिसमें से 20 डेज तक इसने काम कंप्लीट किया, तो कितना डेज का काम हो गया 2/3। बचा कितना, बचा 1 माइनस 2/3 हम करेंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 वर्क को कंप्लीट किया है बी ने, है ना, जिसको कितने डेज में करना है, रेस्ट कंप्लीट किया बी ने 10 डेज में। तो बी का कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कंप्लीट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 डेज। 30 डेज में क्या हो जाएगा वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या है सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्लास आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के मॉडल और टफ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।